Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We were studying about the stability. राउथ हावर्ड्स क्राइटेरिया के हमने बेसिकली दो स्पेशल केसेस भी देखे, जिसमें फर्स्ट केस में मेरे पास ज़ीरो इन द फर्स्ट कॉलम एग्जिस्ट करता है और सेकंड केस में ज़ीरो जो है वो एंटायर रो मेरे पास, कोई भी एंटायर रो मेरे पास वो ज़ीरो है, उसको हमने कैसे सॉल्व करना है वो हमने देखा। कंटिन्यू करेंगे इसी के स्टेबिलिटी के टॉपिक को। एग्जांपल हम 6.6 करेंगे। एग्जांपल 6.6 में वो कह रहा है कि जी आपने टोटल नंबर ऑफ पोल्स ऑन लेफ्ट हाफ, राइट हाफ एंड जियोमेट्रिक एक्सिस पे आपने बताना है कितने पोल एग्जिस्ट कर रहे हैं जियोमेट्रिक एक्सिस पे, कितने राइट हाफ प्लेन पे एंड कितने लेफ्ट हाफ प्लेन पे। ठीक है, अब आपको पता है कि जियोमेट्रिक एक्सिस पे उस केस में पोल एग्जिस्ट कर सकते हैं कि अगर मेरे पास इवन पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा। अगर इवन पॉलिनोमियल एग्जिस्ट नहीं करेगा तो मेरे पास कोई पोल भी जियोमेट्रिक एक्सिस पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इवन पॉलिनोमियल केस में ही मेरे पास जो रूट्स होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं अराउंड द एक्सिस। अगर रूट्स सिमेट्रिकल होंगे तो जब भी ये ओमेगा पे एग्जिस्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। वी विल सॉल्व दिस एग्जांपल। ठीक है, ये मेरे पास जी ऑफ एस दिया गया है। आई विल फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस। यूनिटी फीडबैक है इसका, ये मैंने साइड पे इसको सॉल्व किया हुआ है। बेसिकली सिंपल हम जो ट्रांसफर फंक्शन आएगा दैट विल बी इक्वल टू द जी ऑफ एस ओवर 1 प्लस माइनस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। एच ऑफ एस 1 है तो ये 1 आ गया, इसको सॉल्व कर तो मेरे पास ये ट्रांसफर फंक्शन निकल आया है आपका। ठीक है, आई विल मेक द फर्स्ट कॉलम बाय अरेंजिंग द s in the descending order, s4 then s3 s2 s1 and s0. I will fill the first two rows from the denominator of the function 1 11 200 and then 6 and 6. I will simplify the second row by dividing it by 6, 1 and 1, okay, then 11 into 1, 11 minus 1 by 1 means 10. Here comes 200 minus 0 by 1, 200. I will simplify it again, 1 and 20 आ जाएगा। इसको फिर वही 1 minus 20 by 1 minus 19 and 20। अब देखें इस केस में मेरे पास कोई भी जो है ना ही दोनों केसेस नहीं आई, ना ही मेरे पास ज़ीरो इन द फर्स्ट कॉलम आया है, ना ही एंटायर रो ज़ीरो आया। इट मीन्स मेरे पास ना ही इवन पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करता है, ना ही मेरे पास एप्सिलॉन या पॉलिनोमियल विद रेसिप्रोकल रूट्स एग्जिस्ट करता है। सिंपल केस है मेरे पास। तो मेरे पास अब नंबर ऑफ साइन चेंजेस हम देख लेंगे इन द राउथ अरे। राउथ अरे में कितने नंबर ऑफ साइन चेंजेस है? 2 है। ये पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इट मीन्स मेरे पास 2 रूट्स ऑन द राइट हाफ प्लेन, 2 रूट्स ऑन द लेफ्ट हाफ प्लेन एग्जिस्ट करेंगे। सिस्टम मेरे पास क्या होगा? इसमें अनस्टेबल होगा, क्योंकि मेरे पास सिस्टम कहाँ है, क्योंकि मेरे पास 2 पोल्स राइट हाफ प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके, वी विल सॉल्व द another example of this. No, example 6.7 of your book. The closed transfer function is this. Closed loop transfer function उसने डायरेक्ट दिया है। बेसिकली उसने जी ऑफ एस नहीं दिया, आपने क्लोज लूप का ट्रांसफर फंक्शन में यूनिटी फीडबैक और एनी फीडबैक जो ट्रांसफर फंक्शन है वो दिया गया है। हमने फाइंड आउट करना है फ्रॉम द राउट टेबल यूजिंग द डिनोमिनेटर। अच्छा, अब हमने इसको बेसिकली वही बताने के कितने पोल एग्जिस्ट करेंगे राइट हाफ प्लेन पे, कितने लेफ्ट हाफ प्लेन पर, सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। Again we will arrange our route table. We will arrange S in the descending order. We will fill first two rows from the denominator 2 2 2 and 3 minus 3 and 1. Okay, 3 into 6 minus 6 by 3 0, 6 minus 2 4 by 3, 4 by 3 आ गया, 0 in the first column आ गया मेरे पास। I will replace with epsilon. Now I will fill my rest of the rows. ये क्या आ जाएगा? 3 epsilon minus 4 by epsilon and 1 again. Similarly S1 और S0 को मैं फिल कर लूँगा। अच्छा, मैं अगर एज्यूम करता हूँ कि एप्सिलॉन मेरे पास पॉजिटिव है तो नंबर ऑफ साइन हम देख लेते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, एप्सिलॉन पॉजिटिव है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास क्या है 3 माइनस 4 बाय ये पॉजिटिव साइन है तो मीन्स -1 आ जाएगा यहाँ पर। ये टर्म मेरे पास क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। इट मीन्स मेरे पास कितने साइन चेंजेस है? पॉजिटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू अगेन पॉजिटिव।
टू साइन चेंजेस है, इट मीन्स मेरे पास ये सिस्टम मेरे पास S5 है, नंबर ऑफ रूट्स मेरे पास कितने हैं इसमें 5 हैं, तो 5 में से मेरे पास 2 रूट्स एग्जिस्ट करेंगे ऑन द, ये 2 पोल्स एग्जिस्ट करेंगे ऑन द राइट हाफ प्लेन, और 3 पोल्स एग्जिस्ट करेंगे ऑन द लेफ्ट हाफ प्लेन, क्योंकि ये मेरे पास जीरो रो का केस नहीं है, सिर्फ एप्सिलॉन वाला केस है, इसमें सिमेट्री ज़रूरी नहीं है पोल्स की। तो मेरे पास क्या 2 पोल्स ऑन द राइट हाफ प्लेन एग्जिस्ट करेंगे, 3 लेफ्ट हाफ प्लेन में सिस्टम मेरे पास क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, होपफुली अब आपको क्लियर हो गया होगा जो राउथ क्राइटेरिया है। वी विल सॉल्व वन लास्ट एग्जांपल ऑफ द स्पेशल केसेस, देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट केस ऑफ द राउथ क्राइटेरिया। इसमें सिस्टम दिया गया है आपको S7 इंटू एस, इट मीन्स ये 8th ऑर्डर सिस्टम है, बस नंबर ऑफ पोल्स में 8 होंगे, यूनिटी फीडबैक भी है। तो बेसिकली जो टी ऑफ एस लिखा गया है इसको सॉल्व करके लिखा गया है। टी ऑफ एस हमने फाइंड आउट किया है बाय अप्लाइंग द सेम जी ऑफ एस, टी ऑफ एस इज इक्वल टू जी ऑफ एस ओवर 1, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक है तो साइन किसका आएगा, पॉजिटिव का आएगा। मेरे पास क्या आएगा, टी ऑफ एस इज इक्वल टू जी ऑफ एस 1 प्लस g of s into h2 h of s, this will give me the t of s। ट्रांसफर फंक्शन है, सिमिलर पैटर्न पे हम s को अरेंज करेंगे इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट 2 रोज हम फिल कर देंगे फ्रॉम माय डिनोमिनेटर। आई विल सिंप्लीफाई दिस रो बाय डिवाइडिंग द होल रो बाय 3, आई विल गेट 1 8 32 and 64। okay, then I will fill these values on the similar pattern as I have done in the previous example। 10 minus 8 by 1 2 आ गया, 48 minus 32 16 divided by 1 16 आ गया, या 64 128। सिमिलर पैटर्न पे हम ये वैल्यूज़ फिल कर लेंगे। अब ये जो है S6 में जितनी भी वैल्यूज़ हैं इस रो के अंदर, दैट कैन बी डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड करेंगे, मेरे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, सिमिलर जैसे हमने S8 को S7 को सिंप्लीफाई किया था बाय डिवाइडिंग होल रो बाय 3। अच्छा, अब इसमें जो S5 है वहाँ मेरे पास 0 रो आ जाएगी। कैसे देखें, 8 माइनस 8 बाई 1 0 आ गया, 32 माइनस 32 बाई 1 0 आ गया, पूरी रो 0 आ गई। इट मीन्स यहाँ पर इवन पॉलिनोमियल एग्जिस्ट कर रहा है। इवन पॉलिनोमियल जब एग्जिस्ट करता है तो हम इमीडिएटली उससे अपर रो में जाते हैं, वहाँ से ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल लिखते हैं। क्या आ गया मेरे पास, S6 प्लस 8 S4 प्लस 32 S² प्लस 64। डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव के साथ जो मेरे पास कोफिशिएंट्स आएंगे, आई विल रिप्लेस द कोफिशिएंट्स ऑफ द जीरो रो बाय द कोफिशिएंट्स ऑफ दिस 6 32 64, देन आई विल सिंप्लीफाइड 3 16 एंड 34 बन जाएगा मेरे पास ये। ठीक है, देन आई विल कंटिन्यू बाय फिलिंग द रोज ऑफ द रेस्ट ऑफ द एस पावर्स। here comes 8 by 3 minus 16 divided by 3, this will come 24 minus 16 8 आ गया divided by 3, 8 by 3 on the same pattern I will fill the rest of the rows। अब इसको एनालाइज करेंगे। अब आपको बताया है जब इवन पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करता है तो हम पहले बिफोर द इवन पॉलिनोमियल देखते हैं। बिफोर द इवन पॉलिनोमियल इज देयर एनी साइन चेंज, नो देयर इज नो साइन चेंज। इट मीन्स मेरे पास 2 पोल्स विल एग्जिस्ट ऑन द लेफ्ट हाफ प्लेन। आफ्टर द इवन पॉलिनोमियल मैं देख रहा हूँ मेरे पास हियर कम्स द 2 साइन चेंज, वन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव। इट मीन्स 2 पोल्स मेरे एग्जिस्ट करेंगे ऑन द राइट हाफ प्लेन पे। जब 2 पोल्स राइट हाफ प्लेन पे एग्जिस्ट करेंगे तो मेरे पास, क्योंकि इवन पॉलिनोमियल केस में मेरे पास सिमेट्री होती है तो 2 ही पोल्स एग्जिस्ट करेंगे ऑन लेफ्ट हाफ प्लेन में। अब इवन पॉलिनोमियल क्योंकि मेरा एग्जिस्ट कर रहा है ऑन S6, इट मीन्स टोटल 6 पोल्स होंगे आफ्टर द इवन पॉलिनोमियल। तो फिर मेरे पास क्या होगा, 2 पोल्स ऑन राइट हाफ प्लेन, 2 पोल्स ऑन लेफ्ट हाफ प्लेन, और 2 पोल्स किस पे आएगा, जियोमेट्रिक एक्सिस पे आ जाएंगे। ऑल टुगेदर अगर हम देखें तो मेरे पास 4 पोल्स आएंगे इस सिस्टम के ऑन लेफ्ट हाफ प्लेन, 2 पोल्स ऑन राइट हाफ प्लेन एंड 2 पोल्स ऑन जियोमेट्रिक एक्सिस। ठीक है, काफ़ी एग्जांपल्स हमने कर लिए स्पेशल केसेस की, दोनों केसेस में कि मेरे पास एंटायर रो 0 हो जाए या मेरे पास 0 इन द फर्स्ट कॉलम हो जाए। होपफुली अब आपको जितनी भी सिनेरियोज है क्लियर हो गए होंगे। मैंने आपके तमाम स्किल असेसमेंट और एग्जांपल्स करवा दी हैं। एंड प्रॉब्लम्स के आपने लाजमी सारे साथ अटैम्प्ट करने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको
कोई भी एम्बिग्युइटी है, कोई परेशानी है, तो वो हम डिस्कस कर सकें इन द अपकमिंग क्वेश्चन आंसर सेशन। ओके, दिस इज द एग्जांपल विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। इसमें कहा गया कि फाइंड द रेंज ऑफ के, क्योंकि इसमें मेरे पास एक फैक्टर के आ रहा है इसके अंदर, ये ज़ीरोज़ के अंदर, बल्कि इसमें जब रूट हम उसका बेसिकली हम फाइंड आउट करते हैं ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। तो मेरे पास जो टी ऑफ एस आएगा वो क्या आएगा, डिनोमिनेटर में एस क्यूब प्लस 18s स्क्वायर प्लस 77s प्लस के आ रहा है। तो हमने रेंज ऑफ के मालूम किया है, विल कॉज द सिस्टम स्टेबल, अनस्टेबल एंड मार्जिनली स्टेबल। बेसिकली हमने के की रेंज मालूम करनी है कि के की किस वैल्यू पे सिस्टम स्टेबल होगा, किस वैल्यू पे सिस्टम अनस्टेबल होगा और किस वैल्यू पे सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होगा। तो हमने के की रेंज ऑफ के हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फिल द कॉलम इन द सेम पैटर्न, आई विल पुट द एस इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, एस को अब उसको फिल कर लिया फर्स्ट टू रो में फ्रॉम द डिनोमिनेटर 1 and 77, 18 एंड के। S1 क्या आ जाएगा मेरे पास 18 इंटू 77 1836 माइनस के डिवाइडेड बाई 18 और S0 मेरे पास के आ जाएगा। अच्छा, अब हम देखना है कि के की क्या वैल्यू होगी कि मेरे पास जो है सिस्टम मेरे पास स्टेबल होगा, ठीक है। अब के अगर पॉजिटिव हो, ठीक है, इफ़ के इज़ लेस देन 1386, के की वैल्यू लेस देन 1836 एट मीन्स 1836 माइनस लेस वैल्यू बाई 18, ठीक है। तो मेरे पास जितनी भी जो टर्म्स है फर्स्ट रो में वो क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव होगी, नो साइन चेंज होगा, इट मीन सिस्टम मेरे पास क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। अगर के की वैल्यू फर्स्ट केस मेरा हो गया कि मेरे पास के की वैल्यू लेस देन 1386 है, सिस्टम मेरे पास क्या होगा, स्टेबल होगा। सेकंड केस मेरे पास क्या है, अगर के की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1386, कि अगर जो पहली वैल्यू है 1386 इससे के की वैल्यू ग्रेटर है, इट मीन्स ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास कितना माइनस में आएगी यहाँ पर के, लेकिन है तो पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव ही रहेगा। मेरे पास वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, टू साइन चेंजेस आएंगे। इट मीन्स इफ के इज ग्रेटर देन 1386, ठीक है, S1 टर्म्स इज नेगेटिव, टू राइट हाफ प्लेन पोल आ जाएंगे। और थर्ड केस मेरे पास क्या है, अगर के की वैल्यू किसके बराबर है, 1386 के बराबर है, के इसके बराबर ही है, तो मेरे पास क्या रहेगा, जीरो आ जाएगा। इट मीन्स ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो मेरे पास एंटायर रो क्या हो जाएगी, जीरो होगी। स्पेशल केस मेरे पास टू स्पेशल केस था, सेकंड स्पेशल केस था वो होगा। मेरे पास इवन पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा, इवन पॉलिनोमियल कहाँ एग्जिस्ट करेगा, ऑन S2, तो क्या आ जाएगा वो 18s स्क्वायर प्लस 1386, ये 1386 है, 6 आई थिंक स्कैनिंग में रह गया है, क्योंकि के की वैल्यू मैंने क्या किया 1386 किया। इसका मैं क्या करूँगा, डेरिवेटिव लूँगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 36 आ जाएगा मेरे पास। मैं इसको रिप्लेस कर दूँगा 36 से 0 को, तो मेरे पास S0 क्या आ जाएगा 1386, ठीक है। तो मेरे पास सिस्टम इस केस में क्या हो जाएगा, मेरे पास मार्जिनली स्टेबल होगा, क्योंकि मेरे पास जो साइन चेंजेस हैं, अगर मैं उसको 30 साइन चेंजेस मेरे पास क्या आ रहे हैं इसके अंदर नहीं आ रहे, तो मेरे पास टू पोल्स होंगे, तो वो दोनों पोल्स कहाँ होंगे, जी ओमेगा एक्सिस के ऊपर होंगे, ठीक है। और बिफोर द इवन पॉलिनोमियल एक ही पोल है और वो मेरे पास क्या है, राइट लेफ्ट हाफ प्लेन में। तो के की वैल्यू से हमने जज कर लिया कि के की वैल्यू अगर लेस देन 1386 होगी तो मेरे पास सिस्टम स्टेबल होगा, ग्रेटर देन 1386 होगी सिस्टम मेरे पास अनस्टेबल होगा, और टू पोल्स लेफ्ट हाफ प्लेन पे एग्जिस्ट करेंगे। और के की वैल्यू अगर इक्वल टू 1386 होगी तो मेरे पास सिस्टम मेरे पास क्या होगा, मार्जिनली स्टेबल होगा, और मेरे पास उसमें केस में क्या होता है, जो दो पोल्स हैं वो जे ओमेगा एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट इज द एग्जांपल 6.10 ऑफ योर बुक। एग्जांपल 6.10 में वो क्या कह रहा है कि यू हैव टू फैक्टर द पॉलिनोमियल। आपको पता है कि जो मेरे पास इवन पॉलिनोमियल है दैट इज द फैक्टर ऑफ द ओरिजिनल पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आपने सिंपल पहले वही प्रोसेस अडॉप्ट करने में, इसको रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी हम एग्जांपल्स 9-10 एग्जांपल्स कर चुके हैं हम। आई विल अरेंज एस इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, पुट द वैल्यूज, सिंप्लीफाई इट। S1 पे मेरे पास इवन पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा, मैं उससे अपर रो का ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल बनाऊंगा, डेरिवेटिव लूँगा, डेरिवेटिव लेके वैल्यू क्या आएगी 2, आज यह वैल्यू आएगी 2s प्लस 10, मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा यहाँ से, ठीक है। s की वैल्यू आ जाएगी, अब मेरे पास इवन पॉलिनोमियल क्या आ रहा है, s स्क्वायर प्लस 10s पे आ रहा है, ओके। मैंने इसको बेसिकली फैक्टर करना है, क्या करना है, फैक्टर करना है। और पता है इवन पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द ओरिजिनल पॉलिनोमियल,
सिंपल मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास ओरिजिनल फंक्शन दिया गया है उसको मैं डिवाइड कर दूंगा विद माई इवन पॉलिनोमियल, ठीक है। अब जो आंसर आएगा दैट इज़ द फैक्टर ऑफ द फंक्शन। मैं लिख सकता हूँ कि मेरे पास दिस इज़ द ओरिजिनल फंक्शन, ठीक है, और दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ दिस, जो मेरे पास इवन पॉलिनोमियल एग्जिस्ट कर रहा है, प्लस जो डिवाइड करने के बाद जो मेरे पास आंसर आया है ये, इन दोनों का जो दैट विल बी द फैक्टर ऑफ द इवन पॉलिनोमियल। उसको फिर आगे उसने फर्दर कन्वर्ट कर दिया है जे डोमेन में, या उसको हमने दूसरी फॉर्म में लिख दिया है। इसको आप फर्दर इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि एस प्लस जे ओमेगा की फॉर्म में या एस प्लस जे की फॉर्म में हमने लिख दिया है इसको, ठीक है। अच्छा, लास्ट आपकी एग्जांपल है स्किल असेसमेंट 6.3। इसमें भी वो बताया गया फाइंड द रेंज ऑफ के, जैसे भी हमने किया था, फाइंड द रेंज ऑफ के टू मेक सिस्टम स्टेबल। के की क्या वैल्यू होगी कि सिस्टम मेरे पास क्या होगा, स्टेबल होगा। अब ये लास्ट एग्जांपल में हमने बेसिकली के की रेंज मालूम की थी कि सिस्टम मेरे पास स्टेबल हो, अनस्टेबल हो या मार्जिनली स्टेबल हो। इसमें हमने सिर्फ स्किल असेसमेंट में बताना है कि सिस्टम स्टेबल के की किस वैल्यू पे होगा। जी ऑफ एस गिवन है, ठीक है। फ्रॉम जी ऑफ एस वी विल फाइंड द टी ऑफ एस बाय द from this general equation g of s by 1 plus g of s into h of s. I will put the values and will get this result, right? And then I will form the route table, ascending or descending order of s, put the values 1 and s plus 5, then 5 into 20. Okay, then I will cross multiply 5 with this, 20 with 1 डिवाइडेड बाई 5 एस स्क्वायर आ गया। अब देखें वी हैव टू एनालाइज कि किस वैल्यू पे सिस्टम स्टेबल होगा। अब देखें अगर मैं के की वैल्यू में 0 पुट कर दूँ, के की वैल्यू 0 पुट कर दूँ, ठीक है, तो क्या रहेगा 30/5 पॉजिटिव, इधर भी 0 पुट कर दूंगा तो 0 आ जाएगा, नो साइन चेंज आ जाएगा, ठीक है। लेकिन के की वैल्यू क्या होनी चाहिए मेरे पास, ग्रेटर देन 1 0 होनी चाहिए। अगर 1 पुट करूँ तो 15, 30 माइनस 15/5 और ये 20 आ जाएगा, नो साइन चेंज आ जाएगी। अब के की वैल्यू 1 से 0 से ग्रेटर होगी, कहाँ तक कितनी वैल्यू होगी के की, बेसिकली रेंज ऑफ के की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है कि सिस्टम मेरे पास स्टेबल रहे। अब के की वैल्यू यहाँ पर 3 पुट करता हूँ, ठीक है, 30 माइनस 45 हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, इट मीन्स सिस्टम के पोल राइट हाफ प्लेन पर एग्जिस्ट करना शुरू कर देंगे। इट मीन्स के की वैल्यू शुड बी इक्वल और लेस देन 2 होनी चाहिए। 2 से लेस होगी तो ये आंसर पॉजिटिव रहेगा। अगर 2 से वैल्यू बढ़ जाएगी, 2 या 2 से वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर 2 भी रहती है वैल्यू तो मेरे पास क्या आ जाएगी 30 माइनस 30 एप्सिलॉन आ जाएगा, मेरे पास 0 रो आ जाएगी, ठीक है। इट मीन्स जो के की वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2 टू मेक द सिस्टम स्टेबल, ठीक है। यू फॉर S1 रो केस ग्रेटर देन 1, फॉर S0 रो केस ग्रेटर देन 0। तो मैं इसको फॉर स्टेबल system the value of k should be greater than 0 and the value of k should be less than 2। k की वैल्यू 0 और 2 के दरमियान में होगी तो सिस्टम स्टेबल रहेगा, अदरवाइज सिस्टम स्टेबल नहीं होगा। ओके, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर नंबर 6, ठीक है। अब हमने बेसिकली ये इसमें कहा गया, ये तो हमने पढ़ा था कि हमें जितना भी सिस्टम गिवन है दैट इज इन द इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, एस डोमेन में मेरे पास सारा का सारा है। व्हाट इफ अगर मेरे पास सिस्टम जो दिया गया है उसका ट्रांसफर फंक्शन वो दिया जाए स्टेट स्पेस में, टाइम डोमेन में दिया जाए, तो टाइम डोमेन में हम कैसे सिस्टम की स्टेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली द वैल्यू ऑफ सिस्टम पोल्स आर ऑलवेज इक्वल टू द आइगन वैल्यूज ऑफ द सिस्टम। जो सिस्टम पोल है इन टाइम डोमेन वो हमेशा जो पोल एग्जिस्ट करते हैं जो सिस्टम की आइगन वैल्यूज आती है, और आइगन वैल्यू हम बेसिकली हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय दिस इक्वेशन 6.31 से, डिटर्मिनेंट इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा आई माइनस ए इक्वल टू 0। अगर मैं इसमें लैम्डा आई माइनस ए पुट करूँ और सिर्फ डिटर्मिनेंट ले लूँ तो मेरे पास आइगन वैल्यूज आ जाएंगे, और आइगन वैल्यूज में मेरे पास सिस्टम का उसके बाद जो मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन आएगा उससे फिर मैं सिस्टम की जो स्टेबिलिटी फाइंड आउट कर सकता हूँ। हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। ओके, दिस इज एग्जांपल 6.11 ऑफ योर बुक। इसमें आपको पता है स्टेट स्पेस में जो सिस्टम हम रिप्रेजेंट करते हैं x डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस डी यू और y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू, ठीक है। ये आपकी दो सिस्टम दिया गया है टाइम डोमेन या स्टेट स्पेस में दिया गया, आपने इसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है।
ठीक है। फाइंड आउट हाउ मैनी पोल्स इन द लेफ्ट हाफ प्लेन, इन राइट हाफ प्लेन एंड एन जियोमेट्रिक एक्सिस। हमने बताना है कि इस केस में कितने पोल राइट हाफ प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, कितने लेफ्ट हाफ प्लेन में और कितने जियोमेट्रिक एक्सिस पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फॉर्म एस आई माइनस ए। एस आपको पता है एस आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास जो आइडेंटिटी का जहाँ जहाँ वन है वहाँ पर ऐसा आ जाएगा, माइनस ए मैट्रिक्स ये है, ए एक्स प्लस बी यू है, इसमें इसको माइनस करेंगे तो मेरे पास ये 6.34 है जो मैट्रिक इक्वेशन है ये बन जाएगी। अब मैं इसको डिटर्मिनेंट मालूम करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ एस आई माइनस ए। आप वो डिटर्मिनेंट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, यू नो वेरी वेल। तो जब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एस क्यूब माइनस एस 6s स्क्वायर माइनस 7s माइनस 52। अब मेरे पास एक इक्वेशन आ गई है इन द एस फॉर्म। अब स्टेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। बेसिकली हमने बताना है कि जो मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ एस आई माइनस ए है, इसकी जो इक्वेशन आई है इसके कितने पोल राइट हाफ प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे, कितने लेफ्ट हाफ प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं और कितने मेरे पास जियोमेट्रिक एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो राउट टेबल हम बनाएंगे। राउट टेबल क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर मेरे पास क्या है, S3 है। आई विल मेक द फर्स्ट कॉलम इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एस क्यूब। आपने एस की कोई टर्म मिसिंग नहीं करनी, मैं रिपीट करूँगा। अगर कोई एस की टर्म मिसिंग भी है तो आपने टेबल में उसको सीक्वेंस में लिखना। और यहाँ पर लेट्स सपोज अगर एस स्क्वायर ना होता तो मैं एस स्क्वायर की टर्म ना होती तो मैं 0 एस स्क्वायर लाजमी लिखता हूँ, यहाँ वैल्यू भी पुट करता हूँ उसकी। ओके, एस क्यूब एस स्क्वायर S1 0, ठीक है। एस क्यूब की में वैल्यू की जो रो है इसमें वैल्यू आ जाएगी 1 एंड -7 और एस स्क्वायर की टर्म में वैल्यू आ जाएगी -5 एंड -52। अब जो सेकंड रो है इसको मैं मजीद सिंप्लीफाई कर सकता हूँ बाय डिवाइडिंग बाय 3। जब मैं 3 से बाय डिवाइडिंग बाय 2 तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी -3 -26। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं सिंपल। हमने इसको इसलिए 2 से डिवाइड किया ताकि मेरी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पर मेरी टर्म क्या आ जाएगी, S1 में रो क्या आ जाएगी -21 7 बल्कि +21 माइनस प्लस हो जाएगा 21 प्लस 26 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। तो मेरे पास 47/3 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको मजीद इसको सिंप्लीफाई किया, -1 और 0 आ गया मेरे पास और S0 मेरे पास क्या कि -26 आ गया। अब इस केस में हम नंबर ऑफ साइन चेंजेस देखेंगे। नंबर ऑफ साइन चेंजेस कितने हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव, अगेन नेगेटिव टू नेगेटिव। इट मीन्स मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मेरे पास 1 साइन चेंज है जब मैं जाता हूँ फ्रॉम S3 से S2 की तरफ, तो 1 साइन चेंज है मेरे पास। तो जब साइन चेंज 1 हो गए तो यू नो वेरी वेल जितने नंबर ऑफ साइन चेंजेस होते हैं उतने पोल मेरे पास राइट हाफ प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। तो मेरे पास 1 पोल का एग्जिस्ट करेगा ऑन राइट हाफ प्लेन, क्योंकि मेरे पास ये थर्ड ऑर्डर सिस्टम है। तो मेरे पास नंबर ऑफ टोटल पोल्स जो होंगे वो 3 नंबर ऑफ पोल्स होंगे। तो मेरे पास क्योंकि साइन चेंज 1 है तो आई कैन राइट के सिस्टम इज अनस्टेबल, ठीक है। और नंबर ऑफ पोल्स ऑन द राइट हाफ प्लेन इज 1 एंड नंबर ऑफ पोल ऑन द लेफ्ट हाफ प्लेन इज 2, ठीक है। इसके बाद स्किल असेसमेंट 6.4 आप लोग कर लीजिएगा। स्किल असेसमेंट 6.4 में भी यही बताया गया है कि सिस्टम आपको दिया गया है इन स्टेट स्पेस एंड यू हैव टू फाइंड द स्टेबिलिटी। यू विल फॉलो द सेम प्रोसीजर। उसमें भी आपको दी गई है मैट्रिक्स x डॉट इज इक्वल टू x प्लस डी यू एंड y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू। आपने सिमिलर पैटर्न पे डिटर्मिनेंट ऑफ एस आई माइनस ए फाइंड आउट करेंगे। उसको फाइंड आउट करके फिर आपको जो इक्वेशन आएगी उससे आप राउट टेबल बनाएंगे और उस राउट टेबल को आप सिमिलर पैटर्न पे हमने यहाँ सॉल्व किया है वैसे सॉल्व करेंगे। इन दैट केस यू विल गेट 2 साइन चेंजेस। वो भी थर्ड ऑर्डर सिस्टम बन रहा है स्किल असेसमेंट 6.4 के अंदर भी। थर्ड ऑर्डर सिस्टम एस क्यूब है, हाईएस्ट पावर मीन्स 3 रूट्स होंगे। अब उसके अंदर जब आप सॉल्व करेंगे राउट टेबल में तो आपके पास 2 साइन चेंजेस आएंगे इन द राउट अरे। मीन्स जो फर्स्ट आपका जो कॉलम है, जो आपको फर्स्ट कॉलम है इसमें 2 साइन चेंजेस आपको मिलेंगे। इट मीन्स कि मेरे पास उसमें भी जो 2 पोल्स विल एग्जिस्ट ऑन राइट हाफ प्लेन एंड 1 पोल विल एग्जिस्ट ऑन द राइट हाफ प्लेन, ठीक है। चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया आपका। मैं जितनी भी आपके स्किल असेसमेंट थी एग्जांपल्स थी सारी काफ़ी डिटेल से आपको करवा दी हैं। होपफुली अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी एंड प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो इससे रेलिवेंट जितने भी एंड प्रॉब्लम्स हैं आप रात में सॉल्व कीजिएगा और अगर कोई इशू होगा
तो इंशाल्लाह फिर हम जो अपकमिंग क्वेश्चन सेशन है उसके अंदर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है क्लास, थैंक यू। स्टेबिलिटी के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।